स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल सिंह फिजिक्स। बच्चों हमने पिछले लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना सीखा था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने प्रैक्टिस करके उसको सीख लिया होगा। अब आपके टिप्स पर होगा वो भी। चलिए इस वाले लेक्चर में आप लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। किस पर? इक्वेशन ऑफ मोशन के टॉपिक्स पर। काइनेमेटिक्स के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो सीबीएसई की बुक में भी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों क्वेश्चन देखो, मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर काफी लेंथी हो जाएगा यार, इसलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से मेरे लेक्चर को देखें, बोर्ड की तरफ पूरा फोकस रखें। अगर आप कुछ और काम कर रहे हो उसको छोड़कर कॉपी पेन लेकर इसको पढ़ना स्टार्ट करें, दूसरे कामों में ना लगे अभी फिलहाल। देखिए चलिए बच्चों, एक शराबी है, मतलब एक ड्रंकन मैन है। एक व्यक्ति है जो हमारे पास, एक ड्रंकन मैन है जो पैर लड़खड़ाते हुए एकदम, ये 8 स्टेप आगे, 3 स्टेप पीछे, ऐसे 8 स्टेप आगे और 3 स्टेप पीछे ऐसे जाते हैं। 8 स्टेप आगे फिर 3 स्टेप पीछे, 8 स्टेप आगे, और यहां से मान लो 30 मीटर की दूरी पर एक गड्ढा है, और ये आदमी कितने समय में, कितने टाइम में इस गड्ढे में गिर जाएगा अगर एक स्टेप जो ये चलता है वो 1 मीटर का है और जो टाइम है वो 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड में 1 मीटर ये चलता है, लेकिन 8 कदम आगे और 3 कदम पीछे, 30 मीटर पे गड्ढा है, उसमें घेरना है इसको। चलिए मिलके घेरते हैं यार इसको। तो देखें जरा भाई, देखो 8 स्टेप आगे एंड 3 स्टेप पीछे, इसका मतलब ओनली 3 मीटर चला। मैं 8 स्टेप आगे जाऊं और 3 स्टेप वापस आ लूं पीछे, टोटल स्टेप कितने हो गए? 11। लेकिन 11 स्टेप में चला कितना हो? 5 मीटर। कितना? 5 मीटर। फिर रिपीट करता हूं अपनी बातों को, 8 आगे 3 पीछे, तो टोटल स्टेप 11। 11 सेकंड कंज्यूम कर चुका है, लेकिन चला 5 मीटर है। तो 11 सेकंड में 5 मीटर चला, या बोल सकते हैं, मैं और इसको लिख लेता हूं, 11 स्टेप में कितना मीटर चला? 5 मीटर। तो डबल करके देखो, 22 स्टेप में कितना चलेगा? 22 स्टेप में कितना हो गया बच्चों? 10 मीटर। और करके देखें, 33 स्टेप में कितना चलेगा? 15 मीटर, अभी भी काफी दूर है। फिर 44 स्टेप में कितना चलेगा? 20 मीटर। अब 20 तक आ चुका है, अभी भी 8 आगे चलेगा तो अभी भी गिरेगा नहीं, और आगे बढ़ते हैं। फिर 55 स्टेप में कितना चलेगा? 25 मीटर। मतलब अब ये व्यक्ति 25 मीटर पे आ चुका है, और कितने स्टेप चल चुका है? 55 स्टेप चल चुका है। अब इसके पास आगे चलने का ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। जैसे आगे चलता कितना था? 8, लेकिन अब कितने रह गए? केवल 5 मीटर पे रह गए। केवल 5 मीटर पे गड्ढा है भाई साहब, चौकन्ने हो जाओ, जरा ध्यान से देखो। तो अगर ये वो अगले 5 मिनट चल जाता है तो ये गड्ढे में गिर जाएगा। अगर ये अगले 5 मीटर और चल दे, केवल 8 में से और 5 मीटर चल दे, तो गड्ढे में गिर जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप आगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितने? 55 तक तो कहां पर आया था? 25 पे। अब 5 और चलेगा 8 में से, कितने? 60 स्टेप। और हर स्टेप ने कितना टाइम कंज्यूम किया? तो टाइम टेकन इज 60 सेकेंड। टाइम टेकन कितना आ गया? 60 सेकेंड आ गया। 8 स्टेप आगे, 3 स्टेप पीछे, 11 स्टेप में 5 स्टेप चलता है, 5 मीटर कवर करता है, लेकिन टाइम तो 11। टाइम थोड़ी ना रिवर्स आ जाएगा यार। 11 सेकेंड में 5 मीटर चला था, और
भाई साहब कितनी देर में गिर गया ये? 60 सेकंड में गिर गया। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब आपको बोले 8 स्टेप, 5 पीछे, फिर ये आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक है, एक क्वेश्चन ये हुआ, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, कैलकुलेशन ज्यादा थी नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अगर मैं बोलूं ये 2 पॉइंट है, एक ए पॉइंट और एक कितना बी पॉइंट, और 2 रास्ते हैं, एक ए रास्ता और एक बी रास्ता। यहां पर 2 रिंग है, छल्ले है, बीड है, रिंग मान लो या बीड मान लो, है ना, मोती मोती है, मोती। ठीक है, एक यहां पर है, ये रहा, इसको भी वी रफ्तार से चलाया गया और इसको भी वी रफ्तार से चलाया गया, इसको भी वी रफ्तार से चलाया गया और इसको भी वी रफ्तार से चलाया गया। क्वेश्चन है टाइम कम किसका होगा? या फिर बोल सकते हैं क्या दोनों इक्वल टाइम लेंगे, या पहले वाला जल्दी पहुंचेगा या दूसरा वाला जल्दी पहुंचेगा, कौन कौन पहुंचेगा, इसके कंसेप्ट को जरा समझे। ये व्यक्ति जो है यहां पर, ये जो बीड है अपना, ए बी रफ्तार से, कांस्टेंट रफ्तार से चलता रहेगा। भाई सोचने में तो ऐसा लगेगा यार ये दूरी कम है, ये दूरी ज्यादा है, रफ्तार सेम है, मास m है, इसका बीट का मास m है। अब ये बात सोच के देखो, देखने में क्या लगा कि ये दूरी कम है, रफ्तार सेम है। भाई जब टिक कर दिया, ऊपर वाला टाइम कम होगा सर। घर पे आके चेक करो ऑप्शन में, आंसर गलत। बहुत जल्दी नहीं करनी, कंसेप्ट अप्लाई करना है, ध्यान देना है। इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूं यार, और बड़ा कर लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। और जूम करने पर कहानी क्या आई मेरे पास, इस वाले हाफ पार्ट को, नीचे आने वाले पार्ट को मैंने जूम करा और ये अपना मोती है। इस मोती का वेट किधर लग रहा है? नीचे, mg। ये इधर लग रहा है कौन? नॉर्मल, r मान लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन को। अब यहां पर बच्चों इसके कंपोनेंट अगर मैं करता हूं नॉर्मल के, तो ये r है मेरे पास अगर, तो ये r cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? r sin थीटा। मतलब अगर हम इसके कंपोनेंट करते हैं तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट देखो यहां पर, ये कितना है यहां पर r, ये एंगल के साथ वाला कितना r cos थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास? ये एंगल थीटा मान ले दो। तो ये वाला कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट है हमारे पास, ये क्या करेगा? देखो ये वाला कंपोनेंट इसको एक्सेलरेशन देगा, ये वाला कंपोनेंट क्या देगा? इसको एक्सेलरेशन देगा। और बच्चों अगर एक्सेलरेशन देगा तो इसकी रफ्तार वहां पर बढ़ जाएगी। तो यहां से यहां तक आने में इसमें एक्सेलरेशन हुआ और रफ्तार बढ़ती गई। नॉर्मल की वजह से रफ्तार क्या होती गई? इंक्रीज होती गई। अब यहां पर आ जाते हैं, अगर यहां की जर्नी के लिए देखें, ऊपर चलने वाली जर्नी के लिए देखते हैं, ये रहा अपना मोती, इसका वेट नीचे mg, ये इधर नॉर्मल r मान लेता हूं इसको, ये यहां पर थीटा, तो ये कितना? r cos थीटा, और ये वाला कितना हमारे पास? r sin थीटा। लेकिन ये चल किधर रहा है? इस तरफ रहा है, वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं कर रहा। आप आसानी से समझ सकते हैं, अगर मैं वेलोसिटी के भी कंपोनेंट करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर ये v है तो ये v cos थीटा कंपोनेंट को r sin थीटा इंक्रीज कर रहा होगा। मतलब कहने का सिंपल सा ये है कि जब ये ऐसे आ रहा होगा बच्चों, तो इसके वेलोसिटी के एक कंपोनेंट को इस केस में एक्सेलरेशन मिल रहा होगा नॉर्मल के कंपोनेंट से, और जब ये ऊपर जा रहा होगा तो इसका r sin थीटा की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन तब भी तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं, कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, और उस पर पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है 2 मीटर पर सेकंड, पीछे की तरफ कितना लग रहा है? 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब
फिर उसकी रफ्तार 8 होगी 10 से, फिर 6 होगी, फिर 4 होगी, फिर 2 होगी, फिर ऐसे चलेगा। मतलब उस केस में भी रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन रफ्तार के बढ़ने का जो रेट है वो कम हो गया। क्लियर है क्या मेरी बात? तो कहानी ये आई कि जब ये यहां से यहां पर आएगा, नॉर्मल का एक कंपोनेंट वेलोसिटी को इंक्रीज करने में लग जाएगा, और यहां से जब जाएगा तो एक्सेलरेशन का मतलब नॉर्मल का एक कंपोनेंट उसको अगेन एक्सेलरेशन देगा, लेकिन इस बार एक्सेलरेशन का रेट पहले से कम होगा। तो कंक्लूजन ये निकलेगा बच्चों, यहां जो इसकी रफ्तार रहेगी वो एक्सेलरेटेड रहेगी, और जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा, और यहां वाला टाइम ज्यादा रहेगा। तो कौन सा टाइम कम लगा बच्चों? सेकंड वाला t2 इज लेस देन किससे? t1। कंसेप्ट क्या है? वेट नीचे, नॉर्मल इधर, नॉर्मल के दो कंपोनेंट करे, नॉर्मल का एक कंपोनेंट वेलोसिटी के कंपोनेंट को इंक्रीज करेगा, एक्सेलरेट करेगा, जिसकी वजह से यहां वाला टाइम कम लगेगा और यहां वाला टाइम ज्यादा होगा। कहानी समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन देख लेने हैं। अगर आपको दो पाथ दे रखे हैं, क्या कोई वहां पे नॉर्मल लगने का चांस तो नहीं है? अगर नॉर्मल लगेगा तो वाला टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि रफ्तार बढ़ गई, एक्सेलरेशन होगी। लेकिन ये ऊपर वाला बेचारा बहुत ही शांत तरीके से कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा था, लेकिन इस वाले को तो नॉर्मल की वजह से एक्सेलरेशन मिल गया और इसने अपनी रफ्तार बढ़ाई, टाइम कम। चलिए ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। दो क्वेश्चन है बच्चों। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। बच्चों बेसिक से समझते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं आपसे बोलूं, एक ट्रैक बना दूं, एक ये अपनी भाई साहब कार है, ये लीजिए कार जो अभी चल रही है, मैं मान लेता हूं कितनी रफ्तार से? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और इस तरफ इसमें एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है मेरा कि फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकेंड। क्लियर है? ठीक है, तो पहले देखो u दे रखा है, a दे रखा है, दोनों कैसी डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में, 1% परेशान नहीं होना। पहले वाले का आंसर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v निकालना है, u कितना है मेरे पास? 10, एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास? 2, टाइम कितना है मेरे पास? 4, 4 दूनी 8, 18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दूसरे वाले में क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कौन सी इक्वेशन लगाएं जो आपको अच्छा लगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहा हूं। बताओ u कितना? 10, टाइम कितना? 4 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह कितना? 2, t की जगह कितना? 4, 16 डिजिट डिजिट, बताओ कितना आ गया? 40 और 16, 56 मीटर, 56 मीटर। देखा, ऐसे क्वेश्चन बेसिक से चलेंगे, कोई जल्दबाजी थोड़ी ना यार, आराम से सीखेंगे, है ना? ठीक है, चलिए ये वाला पार्ट साफ कर दो। आप लोगों को उम्मीद होगी मेरे को समझ में आया होगा। आप लोगों को यहां तक का पार्ट साफ कर देता हूं, और आप लोग इसको लिखें। याद रखें जो मैंने बोला, नॉर्मल का कंपोनेंट वेलोसिटी के कंपोनेंट को इंक्रीज करने में लग जाएगा, जिसकी वजह से वो समय कम लेगा। इस वाले को साफ कर देता हूं बच्चों। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे समझेंगे। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो पक्का है यार। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, चौथे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? मान लीजिए मेरे पास दो पोल है, एक ये रहा पोल, पोल ए, ये रहा पोल बी। अब एक कार है, कार नहीं हाहाकार, मतलब ये रही आपकी कार। कितना? 4 मीटर पर सेकेंड। यहां से क्रॉस करते हैं। ये व्यक्ति ये घटना देख रहा है, ये व्यक्ति ये जो खड़ा हुआ है यहां पर, ये चीज को देख रहा है, और इसको काम दिया गया भाई। तो इसने देखा, ए पोल को पास करा, 4 मीटर पर सेकेंड थी रफ्तार, और बी पोल को पास करा तो रफ्तार थी कितना? मान लो
8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। अब आप ये दूरी हमें दे रखी थी, मान लीजिए आप कितना 20 मीटर, कितना दे रखा था 20 मीटर। तो पूछा गया टाइम टू क्रॉस टू पोल्स ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी पोल को क्रॉस करने में कितना समय लिया गया। बहुत आसान क्वेश्चन, फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, टाइम बराबर 2s अपॉन में u प्लस v, 2 एज इट इज, s कितना 20 अपॉन में u कितना ये वाला 4 प्लस v कितना 8, 40 अपॉन में 12 बोले तो 20/6 बोले तो 10/3 सेकेंड। ये अगला क्वेश्चन हो गया। यहां पर दो पोल्स को सक्सेसिवली वो क्रॉस कर रहे हैं, एस दे रखा हो तो टाइम पूछ लेगा, टाइम दे रखा हो तो एस पूछ लेगा, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझने बच्चों, धीरे धीरे स्टेप वाइज चलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अगर इस लेक्चर में कम रह गए क्वेश्चन, अगला लेक्चर फिर बनाया जाएगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा और अच्छी क्वालिटी के बिना रिपीट हुए क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा सकूं। क्लियर है क्या? चलिए इस लेक्चर में अगले मैं 5वें क्वेश्चन पे आता हूं। 5वां क्वेश्चन ये है बच्चों, अगर कहानी कुछ ऐसे हो, मान लो ये अपनी एक कार है और ये कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला गया है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करती है और एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। बच्चों रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब क्या? रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब u अर्थात इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो डाटा लिख लो u 0, एक्सेलरेशन 2। अब निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, तो पहले वाले का आंसर होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। s निकालना है, u 0 है, हाफ, एक्सेलरेशन 2 है, टाइम की वैल्यू कितना है 5, मतलब 25 मीटर आंसर। आसान। चलो आगे बढ़ जाते हैं, 5th सेकंड पे निकालना है। अब यार 5th सेकंड पे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, 5th सेकंड पर तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या यही फॉर्मूला लगेगा? नहीं, तो यहां पर हम n बराबर 5 मानेंगे और s 5th कितना आ जाएगा u प्लस a/2 2n-1, u अगेन सन्नाटा मतलब 0, a की जगह कितना है 2 है, अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2, n की जगह 5 -1, 2 पंजे 10, 10 में से गया तो 9, ओ माय गॉड 9 मीटर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड का मतलब 0 to 5 एंड डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड का मतलब 4 to 5। बात क्लियर है क्या? अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया तो आप लोग पुराने वाले लेक्चर के फॉर्मूले को देखें और यार आराम से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं अगले लेक्चर में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मान लीजिए हमारे पास एक कार है, वही कार दोबारा ये लीजिए, और ये कार चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। इसने ब्रेक अप्लाई करे, इसने ब्रेक अप्लाई करे, ब्रेक अप्लाई, अगर इसने ब्रेक अप्लाई करे एंड कार स्टॉप आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद ये कार को रोक पाने में सक्षम हो पाया। तो आपको पूछा गया है कि फाइंड क्या, एक तो आपने रिटार्डेशन निकालना है, रिटार्डेशन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट बिफोर स्टॉप। तो बच्चों जब हमारे पास ब्रेक अप्लाई करे रहेंगे
इसका मतलब रिटार्डेशन किया जाएगा, इसका मतलब रफ्तार को कम किया जाएगा। और अगर रिटार्डेशन करता है तो रिटार्डेशन के लिए क्या करना है आपको, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आंसर देखें पहले वाला, u कितना है 72 का मतलब इंटू 5/18, क्योंकि किस में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार। अब क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, क्या निकालना है, रिटार्डेशन। तो v इक्वल टू यू प्लस 80। v कितना 0, u कितना 20, a कितना नहीं पता, टाइम कितना 10, तो एक्सेलरेशन आ गया -2 सेकंड, सॉरी -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन नेगेटिव आने का मतलब, एक्सेलरेशन नेगेटिव आने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है इस केस में, क्योंकि ये वेलोसिटी किधर है, इधर है, तो एक्सेलरेशन इधर है। तो एक बात और क्लियर होनी चाहिए आपको, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो कुछ समय बाद वो ऑब्जेक्ट रुकेगा। और कब रुकेगा उसके लिए टाइम निकाल सकते हैं आप लोग, उस पर भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले यहां पर धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं। बताओ डिस्प्लेसमेंट बिफोर स्टॉप कैसे निकाल सकते हो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v की जगह 0, u की जगह कितना 20, तो 2 दूनी 4, 400, 2 एज इट इज, a की जगह -2, s निकालो, 2 दूनी 400। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? 100 मीटर चलने के बाद वह गाड़ी रुक जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो होगा वो हम आगे क्वेश्चंस में सीखेंगे बाकी में। फिलहाल ये क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को लिखे हैं आप लोग, मैं हट जाता हूं बोर्ड से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा मैं कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, वैरायटी में चेंज करता रहूंगा, लेकिन आपको फिर वही बात कहूंगा, हमारे पास क्वेश्चंस की कमी नहीं है। आप लोग भी क्वेश्चंस बुक से बहुत सारे कर सकते हैं, मैं भी क्वेश्चंस काफी सारे करा सकता हूं, लेकिन वो कोई फायदे वाली चीज नहीं होगी। मुझे लगता है फायदा तब होगा कि जब आपको कंसेप्ट समझ में आए, कंसेप्ट अप्लाई कर पा रहे हैं आप लोग। अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं अप्लाई हो पा रहा, आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, तो यार कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें, समझें, उसका ड्रॉ करें एक डायग्राम की फॉर्म में कैसे कर सकते हैं इसको, देन उसके बाद करें। ज्यादा क्वेश्चंस करते रहने से तो यार कभी, मेरे को तो लगता नहीं है सिलेक्शन होना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है। तो मेरा ओपिनियन, अगर मैं अपनी राय दूं आप लोगों को, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बच्चों अपने बेसिक कंसेप्ट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखें, उसके बाद क्वेश्चंस करें। अरे वाह समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं भूल गया, आई थिंक शायद 6 हो गए, अब मैं 7वां डाल देता हूं इसको। अब अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक ये ट्राइंगल, ऐसे मान लेता हूं मैं, है एक ही लाइन पे, ऐसे समझे भाई। जब यहां से कार चलती है, यहां से क्या चलती है, कार इस तरफ, जो कि रेस्ट से स्टार्ट करती है एंड एक्सेलरेशन है उसका एक यहां पर बाइक वाला है, वो बाइक वाला जा रहा है कांस्टेंट रफ्तार u से, कांस्टेंट स्पीड u, ठीक है। एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एक ही समय पे स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है टाइम, क्या बताना है आपको, टाइम व्हेन दे मीट, जब वो एक ही जगह पर आ जाएंगे, जब वो एक ही जगह पर आ जाएंगे। जबकि ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और ये u स्पीड से गुजर रहा है, उसी पॉइंट से उसी टाइम पर ये 0 से स्टार्ट कर रहा है। पर इसके बाद एक अच्छी चीज है क्या, एक्सेलरेशन, तो कवर कर सकता है यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं क्या कहता हूं, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आए, चोर पुलिस वाले क्वेश्चन आए, पकड़ने वाले क्वेश्चन आए, हमें याद क्या रखना है, हमें याद ये रखना है कि उनका डिस्टेंस, अगर वो उसको पकड़ लेगा, कैच कर लेगा, मीट करेगा, तो डिस्टेंस सेम रहेगा। तो इसके द्वारा चला गया डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ कार बराबर रख दिया मैंने डिस्टेंस ऑफ बाइक। तो डिस्टेंस ऑफ कार कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके पास तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट तो कितना होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, कितनी वेलोसिटी है u,
टाइम कितना t। समझ में आ रहा है आप लोगों को? u कितना है इसके लिए, बस के लिए 0, तो आंसर है हाफ a t स्क्वायर बराबर u t t गया, t बराबर कितना आ गया 2u बाई a। हाँ जी भाई और बहनों, t बराबर 2u बाई a टाइम बाद वो दोनों मिल जाएंगे। कहानी समझ में आ रही है? एक रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, एक यू से चल रहा था, लेकिन जो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था उसके पास एक बढ़िया चीज थी एक्सेलरेशन, जो उसकी रफ्तार बढ़ाते जाएगा और एक टाइम बाद वो मिल जाएगा, उतनी दूरी कवर कर लेगा जितना कि ये बाइक वाला कवर करेगा। कितनी दूर मिलेंगे वो भी निकाल दो, डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल किसका निकाल देता हूं मैं, बाइक वाले का निकालता हूं। तो बाइक वाले ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया s, और डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी है u और टाइम कितना t। t की वैल्यू यहां से उठा के चिपका दो, तो आंसर आया 2u स्क्वायर बाई a। इतने दूरी पर जाकर ये मिल जाएंगे। जितनी दूरी ये चलेगा बाइक वाला, उतनी दूरी कौन चलेगा, कार वाला। तो इसलिए दो अलग अलग जगह तो परेशान होने की जरूरत है नहीं। तो मैंने आपको ये बताया कि कहां मिलेंगे। तो बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं, आगे क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8 हुआ आई थिंक, है ना। अच्छा क्वेश्चन ये है, मान लो मेरे पास ये चोर है ना, ये चोर अपनी बाइक पे बैठे हैं मस्त, ये चोर बैठे हुए हैं यहाँ पर। अभी चोर कहां पर है, रेस्ट पे। ये पुलिस की जीप है, मान लो ये पुलिस की जीप है, जो कि कितनी दूरी पर है, डी डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे है। तो जैसे ही पुलिस वाले चोर को देखते हैं और चोर पुलिस को देखता है, तो ये रेस्ट से अपने को भगाता है। कितना एक्सेलरेशन दे रखा है a, और पुलिस वाले कांस्टेंट रफ्तार से भागते हैं u। पुलिस वाले कितने रफ्तार से भाग रहे हैं, u रफ्तार से। तो दो क्वेश्चन है यहां पर। पहला क्वेश्चन, कितने समय में पुलिस वाले इसको पकड़ पाएंगे, और क्या कंडीशन रहेगी, कितनी कम से कम दूरी में उसको पकड़ पाएंगे। क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन पे देखिए जरा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय पुलिस टू कैच चोर। चोर को पकड़ने के लिए कितना समय लेगी। तो आप देखो जरा, ये जो हमारे पास है, मान लो ये यहां पर, और यार ये यहां से यहां पर चला कितना, यहां तक मान लीजिए डायग्राम, ठीक है। अब ये यहां से यहां तक कितना चला, और ये यहां से यहां तक कितना चला। तो डिस्टेंस ये मान लो यहां से चला कितना x, यहां पर आके ये मिल गए सब, है ना, यहां पर आके मिल गए, ये x चला यहां पर, और ये कितना चला यहां पर d प्लस एक्स, d प्लस एक्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई चोर के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया मैंने। x को x लिख देता हूं, u की जगह 0, हाफ, a की जगह a, टाइम की जगह t स्क्वायर। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाई पुलिस, है ना, पुलिस कितना चलेगी, d प्लस एक्स। डिस्टेंस बराबर कितनी स्पीड से, u, कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए। ठीक, अब यहां पर आप x की वैल्यू रख सकते हैं, d प्लस एक्स की जगह कितना, हाफ a t स्क्वायर बराबर कितना u t, ये यहां पर आ गया। अब आपको जो जो डाटा गिवन है उस डाटा के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, आप इसको और मैं यहां पर आगे बढ़ाऊं अगर, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस डी बराबर कितना, 0। 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा बच्चों, ए टी स्क्वायर माइनस 2 ut प्लस में कितना 2d, और बराबर कितना 0। तो अगर मैं इसके यहां पर सॉल्व करता हूं इसको, तो ये मेरे पास a के बराबर हो जाएगा बच्चों, ये मेरे पास b के बराबर हो जाएगा, और ये मेरे पास c के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो फॉर्मूला लगाता हूं, t का t बराबर कितना होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना 2a। अब माइनस बी की जगह कितना, माइनस 2u, मतलब माइनस माइनस प्लस 2u हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में b की जगह कितना, ये रहा 2u।
तो कितना हो जाएगा 4u² माइनस 4 ए की जगह कितना ए एक्सेलरेशन और सी की जगह कितना 2d अपॉन में 2a मतलब एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या? अब जो यहां पर करना क्या है, अगर हमें टाइम यहां पर इसके अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो इसको बड़ा होना पड़ेगा इससे, मतलब 4u² शुड बी ग्रेटर देन किसे 4 4 दूनी 8 8ad है ना, और ये कट जाएगा यहां पर कितना आ जाएगा d शुड बी लेस देन कितना u² बाई कितना 2a, ये d आ गया। तो d क्या हो गया, d शुड बी लेस देन कितना u² बाई कितना 2a। ठीक है, तो यहां से आप d निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अगर d वगैरह ये पता चल गया हमें यहां पर इधर ये d ये रहा मेरे पास, ये रहा x, d निकाल सकते हैं आप लोग यहां से, इनके बीच में ये रिलेशन है, मतलब मैं यहां से क्या कर सकता हूं u² शुड बी ग्रेटर देन कितना 2ad, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है u² शुड बी ग्रेटर देन 2ad। अब यहां तक तो आ गया, एक्सेलरेशन पूछ ले, u पूछ ले, कुछ भी डाटा यहां पर पूछ ले आपसे, तरीका ये रहा बच्चों। आप लोगों ने ये यहां पर क्या करा, अब यहां पर हम लोग और क्या कर सकते हैं, यहां पर अगर हमें x निकालना है तो एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, टाइम कहां से निकाल सकते हो, इसको सॉल्व करके। क्लियर है क्या मेरी बात? अब आप लोग यहां तक चोर पुलिस वाले क्वेश्चन हो, कब कैच होगा, कितना मिनिमम रफ्तार चाहिए, ठीक है, तो कितनी मिनिमम रफ्तार चाहिए और कितना टाइम लेगा, ये सारी चीजें चोर पुलिस वाले क्वेश्चंस में आप कर सकते हैं। लेकिन बच्चों कंसेप्ट यही है, सबसे पहली बात इसका डिस्टेंस निकालो, फिर इसका डिस्टेंस निकालो और इसके डिस्टेंस को, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो डिस्टेंस को क्या लिख दिया मैंने, स्पीड इनटू टाइम, सॉल्व करा हमने, ये फंक्शन आएगा, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। यहां तक हम लोगों ने करा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझे आप लोग। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए बहुत ही ध्यान से देखना, ये मेरे पास दो पॉइंट है, एक ए है और एक कितने है बी। एक कार यहां से गुजरती है कितनी रफ्तार से, v1 रफ्तार से, और फिर वो यहां पर पहुंचती है कितनी रफ्तार से, v2। एक कार है जो यहां से कितनी रफ्तार पे है, v1, यहां पर कितनी रफ्तार है, v2। आपको निकालना है ये क्या, इसको यहां करते हैं वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है। अगर मिड पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो बहुत आसान है, यहां वाले डिस्टेंस को कितना लिख लो आप x, इसको भी कितना मान लो आप x। मिड पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी का फॉर्मूला बड़े ध्यान से समझे आप लोग, कैसे करा जाएगा यार, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का x है, x कितना हो जाएगा 4, इस वाले के लिए, फर्स्ट सिचुएशन के लिए, ए वाले के लिए करता हूं तो मैंने लगाया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना आएगा यहां से यहां तक, या फिर और क्या लगा सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो मेरे को यहां पर रफ्तार मैंने v मान लिया, तो अब इसकी जगह v यूज कर लेते हैं बच्चों, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2as। ठीक है, अब v की जगह कितना v, u की जगह कितना v1 उसका स्क्वायर 2a एज इट इज, s की जगह कितना x। कंडीशन फिर अप्लाई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कैसे एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम कैसा एक्सेलरेशन ले रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। अब 4b वाले के लिए सिचुएशन, मतलब यहां से यहां तक की सिचुएशन के लिए, अब सोच के देखो, ये इनिशियल हो जाएगा और ये फाइनल हो जाएगा, तो इनिशियल कितना हो गया, ये फाइनल कितना हो गया, ये तो लिखा गया v2 स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा इस बार, v स्क्वायर बराबर 2ax, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां के लिए, यहां से यहां तक के लिए ये इनिशियल है, ये फाइनल है, यहां से यहां तक के लिए ये इनिशियल है, ये फाइनल है। क्लियर है क्या आप लोगों को? अब देखें जरा, दोनों को डिवाइड कर लो यार, तो कितना आएगा v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर v2 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, माइनस इधर आएगा प्लस माइनस उधर जाएगा,
तो ये हो गया 2v² बराबर v1 स्क्वायर प्लस में कितना v2 स्क्वायर, तो v बराबर आ गया अंडर रूट में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। ये वेलोसिटी है इस कार की एट मिड पॉइंट। कहां पर? मिड पॉइंट पर। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 9 डाल देता हूं आई थिंक। अगर तो 8 9 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर अगले लेक्चर में डालेंगे और क्वेश्चन। इस वाले को साफ कर देता हूं, देखो जरा। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होने वाला है इस बार, बहुत ध्यान से समझना, कंसेप्ट सीखने को मिलेगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन ये है, मान लो हमारे पास एक ये यहां पर कार है, एक ये क्या है? कार की रफ्तार इस तरफ दे रखी है आपको, कितना? 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इधर दे रखा है, कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या किया? डिस्टेंस, स्पीड इधर, एक्सेलरेशन इधर। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। कितने टाइम पे? 5 सेकेंड पे। चलिए बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को बच्चों। यहां देखो, वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब रफ्तार बढ़ेगी या घटेगी? तो रफ्तार डिक्रीज होगी, और रफ्तार जब घटते 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 कितना हो जाएगा? 0। 0 के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो देखिए कैसे। सबसे पहले क्या करता हूं मैं, कब रुकेगा उसके लिए मैंने लगाया v इक्वल टू यू प्लस 80। v 0 हो गया, u कितना है मेरे पास? 4, a की जगह -2, टाइम कितना? ये, तो t बराबर कितना आ गया? 2 सेकेंड। इसका मतलब 2 सेकेंड तक यहां से स्टार्ट करने पर t बराबर 0 पे 2 सेकेंड तक तो ये ऐसे चलेगा, t बराबर 2 सेकेंड। और यहां पर इसकी फाइनल रफ्तार कितनी हो जाएगी? 0। अब एक्सेलरेशन तो अभी भी लग रहा है किस तरफ? पीछे की तरफ। तो बाकी फिर अब ये क्या करेगा? यहां से टर्न लेगा उसी लाइन पे, और फिर इधर चलने वाला है। पहले इधर चला, फिर इधर चला। क्लियर है क्या? तो अब देखते हैं जरा। ठीक है, तो यहां से यहां तक 2 सेकंड में कितना चला, तो वो निकाल सकते हैं हम कैसे करके? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की जगह कितना है? 4, टाइम की जगह कितना? 2 माइनस हाफ, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? 2, और इनटू में टी की जगह कितना? 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 मीटर। मतलब यहां से यहां तक ये चला S1 4 मीटर। अब 4 मीटर चलने के बाद कितने पे निकालना है हमें? तो 5 सेकंड पे। और अगर ये पलट रहा है तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होने वाला है? नहीं होने वाला, आपको पता है ये बात। लेकिन हमें करना क्या है? तो यहां से यहां तक ये चला कितना? 4 मीटर। अब कितना बचा? 3 सेकंड। तो 3 सेकंड के लिए वो किधर चलेगा? इस तरफ चलेगा। अगर इधर चलेगा तो मैंने लिखा 3 सेकंड। आफ्टर टर्निंग कितना चला? S2 इज इक्वल टू यू। यू यहां से चला ना, तो यहां पर u कितना हो जाएगा इस बार? 0, टाइम कितना? 3 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? 2, और टाइम कितना? 3 का स्क्वायर मतलब 9। ये कट गया यहां पर, ये 9, तो कितना आ गया? 9 मीटर। तो इसका मतलब यहां पर गया ये 4, और ये फिर यहां पर आ गया, कहां पर? 9 पे आ गया, 9 मीटर पे। कितने पे आ गया? 9 मीटर पे। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं बताओ डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप लोग अब बता सकते हैं कि 4 और 4 8, और ये कितना? 4 और ये कितना? 4 8, और ये इधर कितना? 9 इधर चला। अगर ये 9 इधर चला तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 मतलब 13 मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 5 मीटर। क्लियर है क्या?
तो बच्चों देखो, मैंने आपको बताया कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस केस में आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, क्या जो हमें टाइम दे रखा है वो पलटने से पहले तक का है या पलटने के बाद तक का है। तो ये सारी सिचुएशन सोचनी है आपको। करने का तरीका बहुत आसान है, और भी क्वेश्चन बना सकता हूं मैं, ठीक है ना, लेकिन उसको अगले लेक्चर में रखेंगे। यहां तक के लिए बच्चों इतना ही करते हैं। क्वेश्चन का फिर फॉर्मेट एक बार रिपीट करा देता हूं। आपको बोला गया था वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना था। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अगर मैं सीधा s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाता तो मेरे को केवल वहां से 5 मिलता, जो कि डिस्प्लेसमेंट होता। चेक करके दिखा दो एक बार। अगर मैं लगाता s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s निकालना है, u की जगह कितना 4, टाइम की जगह कितना 5, माइनस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह कितना 2, और फिर टाइम की जगह कितना 5:25 कट जाता तो s कितना आ जाता मेरे पास -5 मीटर। s कितना आ जाता -5 मीटर। -5 मतलब इधर जहां से उसने स्टार्ट किया था उससे भी पीछे चला गया। क्लियर है क्या मेरी बात? तो वही सारी चीजें, अगर ये वाली इक्वेशन में डायरेक्ट लगाता हूं बच्चों, यहां से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। फिर क्लियर करना चाह रहा हूं, डिस्टेंस नहीं मिलता। डिस्टेंस के लिए तो आपको मेरे वाले मेथड से जाना पड़ेगा। पहले ये देखना पड़ेगा कि कितने टाइम पे पलटेगा, पलटने के बाद कितना चलेगा वो निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद टोटल जोड़ देना, जैसे हमने करा कितना 13 मीटर। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? इस लेक्चर में यहीं तक रखता हूं, आगे फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। यहाँ तक के लिए थैंक यू। तब तक के लिए लेक्चर देखते रहिए, सीखते रहिए फिजिक्स को। थैंक यू।